हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टल एंड नेचर ऑफ फोर्स बाइंडिंग देम, यानी कि जो क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिन फोर्स के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं उनकी क्या प्रकृति होती है, यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्रिस्टल किस तरह का होगा। अब देखिए, जो क्रिस्टल होते हैं वो चार तरह के होते हैं। क्रिस्टल आर द फॉलोइंग फोर टाइप्स: आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो ये चार तरह के क्रिस्टल होते हैं। ठीक, अब हम बारी बारी से इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहला वाला जो है ये है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं? पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टल आर आयन फोर्स बाइंडिंग द पार्टिकल्स आर आयनिक बॉन्ड, यानी कि जो क्रिस्टल होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आयन होता है, यानी कि जिन आयन के कारण, यानी कि जो क्रिस्टल है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयन के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। यानी कि जो उनका, देखिए यहाँ पे, फोर्स बाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल्स आर आयनिक बॉन्ड, यानी कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं जिन फोर्स के कारण बंधे होते हैं वो आयनिक बॉन्ड के कारण ही बंधे होते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन, जो आयन होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है जिसके कारण वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। और क्या होता है? लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज वेरी हाई। आयनिक क्रिस्टल की जो लैटिस एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि उसके बीच में जो लैटिस एनर्जी होती है वह हाई होती है, और जिन फोर्स के कारण वो एक दूसरे से बंधे होते हैं वो होता है आयनिक बॉन्ड, जिसके कारण इसे आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। और अगला प्रॉपर्टी जिसका क्या है, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, यानी कि कठोर और भंगुर होते हैं। ठीक, अब देखिए, दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयन आर अनेबल टू मूव, बट इन मोल्टेड स्टेट दे आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, ये जो होते हैं ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि इनके जो आयन होते हैं ये मूव करने में अयोग्य होते हैं, यानी कि अनेबल टू मूव, यानी कि गति नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि ये मोल्टेड स्टेट में आ जाते हैं तो इनके आयन जो मूव कर सकते हैं, जिसके कारण ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक, देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। इनका जो कंडक्टेंस होता है ये आयन के मूवमेंट के कारण ही होता है। ठीक, यानी कि उसी के कारण होता है। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल हैं जिसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि साल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सब जो है ये आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, जैसे कि साल्ट जो होता है ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है, लेकिन जैसे इसमें हम वाटर को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो कंडक्टर हो जाएगा, यानी कि विद्युत का सुचालक हो जाएगा। अब देखिए, इसमें लैटिस एनर्जी इसकी सबसे हाई होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, फिर लिथियम फ्लोराइड की होती है, फिर सोडियम क्लोराइड की होती है, फिर पोटेशियम नाइट्रेट की होती है। तो हम इसे भी याद रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड वाले क्रिस्टल की तरफ। तो देखिए, दूसरा क्या है? कोवालेंट और नेटवर्क क्रिस्टल। इसे हम कोवालेंट क्रिस्टल या फिर नेटवर्क क्रिस्टल बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? देखिए, पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टल आर एटम हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग अ जॉइंट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड नेटवर्क क्रिस्टल। यानी कि इस क्रिस्टल के जो एटम होते हैं, जो एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रांगली बंधे होते हैं। और इसमें क्या होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है इंटरलॉकिंग का वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि हम डायमंड और ग्रेफाइट का देखते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो उसी को कहा गया है नेटवर्क क्रिस्टल। तो इसलिए हम इसे नेटवर्क क्रिस्टल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो नेटवर्क होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। बाइंडिंग फोर्स आर कोवेलेंट बॉन्ड बाइंडिंग एनर्जी इज 150 to 500 किलो जूल पर मोल। अब देखिए, इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो फोर्स होता है वो जिस एनर्जी के कारण बंधे होते हैं वो लगभग 150 से
500 किलो जूल पर मोल तक होता है। ठीक, यानी कि जो एक मालिक्यूल है, यानी कि जो एक मोल होता है उसमें जो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो लगभग 150 से 500 किलो जूल पर मोल का होता है, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब अगला पॉइंट जो है, ड्यू टू 3 डायमेंशनल नेटवर्क देयर मेल्टिंग पॉइंट 4000 केल्विन इज वेरी हाई। अब देखिए ये किसके कारण होता है, इनके 3 डायमेंशनल नेटवर्क के कारण होता है, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग 4000 केल्विन के बराबर होता है। यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, 4000 केल्विन के बराबर है, और ये इनके 3 डायमेंशनल नेटवर्क के कारण होता है। और हमें पता है कि जो ग्रेफाइट और डायमंड का हम स्ट्रक्चर जो बनाते हैं तो वो 3 डायमेंशनल में ही आता है, और इसीलिए इसे बोला गया है कि फॉर्मिंग अ जायंट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड नेटवर्क क्रिस्टल, यानी कि इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक, तो एक दूसरे से हम रिलेट करके भी समझ सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, दे आर पुअर कंडक्टर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो पुअर इंसुलेटर, यानी कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इंसुलेटर, यानी कि पुअर कंडक्टर का मतलब कि खराब चालक है या फिर कुचालक है। ठीक, लेकिन इसमें जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है, यानी कि गुड कंडक्टर, यानी कि ये बैड इंसुलेटर है, यानी कि गुड कंडक्टर है। ठीक, यानी कि जस्ट उल्टा, यानी कि ये ग्रेफाइट जो होता है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगला क्या है, दे आर हार्ड, डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट यूज्ड एज लुब्रिकेंट। इसमें जो डायमंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, लेकिन यहीं पे ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट होता है और इसका प्रयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। तो ये कोवेलेंट क्रिस्टल के अंतर्गत दोनों आ रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शनल क्या है इसमें, देखिए डायमंड जो होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन जो ग्रेफाइट है यहीं पे ये सॉफ्ट है, यानी कि मुलायम है, और इसका प्रयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, यानी कि स्नेहक के रूप में किया जाता है। दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। अब इनके एग्जांपल जो है ये है डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब देखिए केवीएस में पूछा जा चुका है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट जो होते हैं ये किस तरह के क्रिस्टल हैं, तो कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टल इस तरह के हैं ये। अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला जो हमारा तीसरा वाला है क्रिस्टल, ये है मेटालिक क्रिस्टल। अब मेटालिक क्रिस्टल हम किसे कहते हैं, मेटालिक क्रिस्टल वो होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं आयन, यानी कि वो आयन के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं मेटल के। अब देखिए पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टल आर मेटल आयन कर्नल, इसे हम कर्नल भी बोल सकते हैं, विच आर एम्बेडेड इन द सी ऑफ मोबाइल, यानी कि इस क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मेटल आयन होते हैं, यानी कि मेटल है, यानी कि ये धातु है, मेटल आयन होते हैं, और इसे हम कर्नल भी बोल सकते हैं, विच आर एम्बेडेड इन द सी ऑफ मोबाइल, यानी कि जिसमें ये क्या एक सी, यानी कि इनके जो मेटल आयन होते हैं वो एक तरह से मूव करते रहते हैं, मोबाइल करते रहते हैं, यानी कि मोबाइल गति करते रहते हैं। ठीक, इनके जो आयन होते हैं, देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है इसमें यही होता है कि जो मेटल के आयन जो होते हैं वो इधर उधर मोबाइल होते हैं, यानी कि गति करते हुए रहते हैं, तो इसी को बोला गया है कि एम्बेडेड इन द सी ऑफ मोबाइल। दूसरा पॉइंट क्या है, द बाइंडिंग फोर्स इज electrostatic attraction between the metal ion and free mobile electron which is known as metallic bond। अब देखिए इसमें जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो मेटल आयन के एक बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसी के कारण ये बंधे होते हैं, यानी कि जो मेटालिक क्रिस्टल होते हैं उनमें मेटल आयन के जो बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का जो फोर्स जनरेट होता है उसी के कारण ये क्रिस्टल एक दूसरे से बंधे होते हैं। एंड फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मोबाइल होते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से मोबाइल होते हैं, घूमते रहते हैं, विच इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड, जिससे हम इसे क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मेटालिक क्रिस्टल। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है, दे आर मेलिएबल बिटेन इनटू शीट एंड डक्टाइल ड्रा इनटू वायर, यानी कि देखिए दे आर मेलिएबल, यानी कि मेलिएबल होते हैं
इनको पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एंड डक्टाइल ड्रा इनटू वायर, और ये तन्ने यानी कि इनके तन्यता गुण अधिक होता है, तो इसे हम खींच करके वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि पतली वायर भी बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है सोना चांदी ये सब जो है इनके वायर बनाते हैं, या फिर जो कापर हो गया, ठीक। तो यही है कि यानी कि ड्रा इनटू वायर, इनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब अगला देखिए क्या है, जैसे कि एल्युमिनियम वगैरह ये सब जो हो गए, तो ये सब यही सब इनकी एग्जाम्पल है। अब देखिए फ्रेशली कट मेटल एग्जिबिट लस्टर, यदि हम मेटल को चाकू से काटते हैं तो उनका जो परत होता है उनके बीच में एक तरह का चमक उत्पन्न होता है, यानी कि लस्टर, यानी कि एक तरह का मेटल को फ्रेशली यानी कि कट करने पे उनके सतह में चमक उत्पन्न हो जाती है, ठीक। एक्सेप्ट अल्कली मेटल देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शनल है, जो एल्कली मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा चौथा वाला पॉइंट क्या है, तो देखिए दोस्तों चौथा वाला जो है ये है मालिक्यूलर क्रिस्टल। अब देखिए मालिक्यूलर क्रिस्टल किसे कहते हैं, लैटिस पॉइंट आर एक्यूपाइड बाय मालिक्यूल्स। इसमें जो लैटिस पॉइंट जो क्रिएट होता है ये मालिक्यूल्स के बीच में होता है, यानी कि मालिक्यूल्स के बीच में मालिक्यूलर क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट होता है। बाइंडिंग फोर्स में क्या है, वान डर वाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इनका जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो है वान डर वाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगला पॉइंट क्या है, दे आर जनरली सॉफ्ट विथ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये सामान्यतः क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये लो होता है, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होने के साथ साथ ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं, जैसे कि आइस एंड सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये सब मालिक्यूलर क्रिस्टल में आते हैं। तो ऐसा करते हो दोस्तों आपको क्रिस्टल के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल कितने तरह के होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।